किसान आंदोलन को लेकर घमासान जारी है। स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के किसानों के समर्थन पर ट्वीट को लेकर घमासान जारी है। ग्रेटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबरों पर दिल्ली पुलिस की सफाई आई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये केस केवल टूल किट बनाने वालों के खिलाफ दर्ज किया गया है और ये अभी जाँच का विषय है। जवाब में ग्रेटा का कहना था कि वो किसी भी तरह की धमकी से डरने वाली नहीं है। रिहाना, मियां खलीफा और ग्रेटा के किसान आंदोलन पर ट्वीट के बाद भारतीय सेलिब्रिटीज की ओर से ताबड़तोड़ ट्वीट किए जा रहे हैं, जिसमें विदेशियों को इस मामले में ना कूदने की सलाह दी गई है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली से लेकर अक्षय कुमार तक ने ट्वीट कर जवाब दिया है। वहीं विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टीम इंडिया में भी किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। आज संसद में एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर घमासान के आसार हैं। कल राज्यसभा और लोकसभा में संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा, जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही को रोकना पड़ा। विपक्ष जहां कानून वापसी पर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार की ओर से कृषि कानून के फायदे बताने की कोशिश की गई। वो कील, वो खाई। सर, मैं सरहद पे कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जो तस्वीरें सरहद की देखी हैं, वो भी ऐसी नहीं देखी है। किससे लड़ रहे हैं आप? ये 3 कृषि कानून हम लेके आए हैं ताकि कृषि के क्षेत्र में नया विकास हो, नई प्रगति हो, किसान का आय दुगना हो, किसान को स्वतंत्रता मिले कि वो अपना उत्पादन देश में कहीं भी बेच पाए। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रही है। लगभग 300 सोशल मीडिया हैंडल पाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल घृणित और निंदनीय कंटेंट फैलाने के लिए किया जा रहा है। वहीं किसान आंदोलन के बीच लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें अजीत डोभाल के अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी शामिल हुए, जहां मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा हुई। आज से दिल्ली में 9वीं और 11वीं क्लास के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। साथ ही कॉलेज, डिग्री या डिप्लोमा इंस्टीट्यूट को भी खोलने की इजाजत मिल गई है। स्कूलों में जाने वाले छात्रों के लिए कुछ नियमों का मानना बेहद जरूरी है। स्कूल में प्रवेश के लिए एक सख्त नियम का पालन अनिवार्य है। छात्रों को स्कूल में क्लास लेने के लिए अपने अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज हो रहा है। चेन्नई के चेपक स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से मैच शुरू होने वाला है। 10 महीने 26 दिन के बाद भारत में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये पिछले 28 साल में देश में 2 इंटरनेशनल मैचों के बीच सबसे लंबा गैप होगा। इस ग्राउंड पर इंग्लैंड की टीम भारत को 35 साल से हरा नहीं सकी है। इंग्लिश टीम ने आखिरी बार चेपक में 1985 में जीत हासिल की थी। इसके बाद भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैदान पर लगातार 3 टेस्ट जीते हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उपराज्यपाल को और अधिक अधिकार देने के लिए दिल्ली सरकार के एनसीटी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट में कुछ संशोधन कर निर्वाचित सरकार को तय समय में ही उपराज्यपाल के पास विधायी और प्रशासनिक प्रस्ताव भेजने का प्रावधान भी है। सूत्रों ने बताया कि इनमें उन विषयों का भी उल्लेख है जो विधानसभा के दायरे से बाहर आते हैं। एनसीटी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नाराजगी जताई है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकार छीनकर एलजी को देने का काम किया गया है। दिल्ली सरकार के पास फैसले लेने की पावर नहीं होगी। गोपनीय तरीके से ये फैसला किया गया है। ये फैसला लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ किया गया। 3 मुद्दों को छोड़कर दिल्ली की चुनी सरकार सभी मसलों पर निर्णय ले सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान लॉन्च किया। इसके लिए पूरी दिल्ली में 100 चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए टेंडर दिए जा रहे हैं। अब तक 6000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जा चुके हैं। इनमें से कई लोगों को सब्सिडी भी मिल चुकी है। मुंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा के कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग के बाद नाना पटोले ने उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल को अपना इस्तीफा सौंपा। नाना पटोले ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब महाराष्ट्र कांग्रेस अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित करने जा रही है। इस रेस में पटोले सबसे आगे माने जा रहे हैं और कांग्रेस कई महीनों से एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष तलाश रही थी जो मुखर होकर सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार के सामने अपनी बात रख सके। पटोले इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। इस्तीफा देने से पहले नाना पटोले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुलाकात भी की थी। हालांकि पटोले की ओर से इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया गया। पटोले के इस्तीफे के बाद आज तक से बात करते हुए एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है, कांग्रेस ने उन्हें पटोले के इस्तीफे की बात बताई
पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी की सरकार में ये तय हुआ था कि स्पीकर कांग्रेस का होगा, मगर ये तय नहीं था कि स्पीकर 1 महीने के अंदर इस्तीफा दे देंगे। अब महाविकास अघाड़ी के सभी दल मिलकर स्पीकर के चुनाव पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे टीएमसी नेताओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उधर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में शुभेंदु अधिकारी ने रैली की, मगर रैली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी को काले झंडे दिखाए। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अचानक बदले मौसम के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है। राजधानी शिमला में भी जमकर स्नोफॉल हुआ। बर्फबारी की वजह से शहर की सड़कों पर बर्फ जम गई, जिसके बाद वहां जेसीबी मशीनों से बर्फ हटाने का काम शुरू हुआ। हालांकि फिसलन की वजह से जेसीबी गाड़ी भी फिसलती नजर आई। शिमला के अलावा पास के नरकंडा, चैल, कुफरी में हिमपात हुआ। धर्मशाला में भी बर्फ गिरी। हिमाचल का मशहूर हिल स्टेशन मनाली भी बर्फबारी से गुलजार हो गया है। कड़ाके की ठंड के बीच मनाली में भी बर्फ गिरने से पर्यटकों और होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। बर्फबारी की खबर सुनकर टूरिस्ट भारी संख्या में मनाली पहुंचने लगे हैं। सोलंग नाला में भी स्नोफॉल के बीच लोगों ने खूब मस्ती की। उत्तराखंड में भी मौसम बर्फीला हो गया है। चमोली जिले के औली में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। बर्फबारी शुरू होने के साथ ही यहां 2 से 4 इंच तक बर्फ जम चुकी है, जिससे स्कीइंग के दीवानों के चेहरे खिल उठे हैं। सिर्फ औली ही नहीं, चमोली के बद्रीनाथ में भी जमकर बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर के चारों ओर कई इंच बर्फ जम चुकी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बुधवार से बर्फबारी लगातार जारी है। भारी बर्फबारी के चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे सुक्खी से आगे बंद है, जबकि यमुनोत्री नेशनल हाईवे हनुमान चट्टी से आगे जानकी चट्टी तक खतरनाक साबित हो रहा है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी कई घंटों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। डोडीताल, दयारा, हर्षिल और हर की दून घाटी में भी जमकर हिमपात हो रहा है। उत्तरकाशी में अधिकतम तापमान 10 डिग्री और न्यूनतम -2 डिग्री दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में भी बदलते मौसम की वजह से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। उधमपुर के हिल स्टेशन पटनी टॉप पर फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, जिसके बाद वहां कई इंच तक बर्फ जम गई। इसके अलावा श्रीनगर घाटी और ऊंचाई वाले इलाके जैसे गुलमर्ग और पहलगाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी मौसम बदलने का असर दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। पंजाब के लुधियाना में भी जमकर बारिश हुई। बारिश की वजह से लुधियाना में दिन के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिनों तक मौसम का हाल यूं ही बना रहेगा। यूपी के आजमगढ़ में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली इलाके में जबरदस्ती घर में घुसकर आरोपी ने लड़की का बलात्कार किया था। पीड़िता और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद आरोपी की तलाश जारी है। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। हरियाणा के फतेहाबाद में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने फिर से अपना अजीबोगरीब चेहरा दिखाया है। नशे की सूचना के बाद हरियाणा पुलिस ने फतेहाबाद के एक युवक को ही ट्विटर और व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है। घटना फतेहाबाद के गांव चांदपुरा की है। पीड़ित युवक ने पूछा कि क्या नशे की सूचना देना गुनाह है। उत्तर प्रदेश के जिले हापुड़ में अब कब्र भी सुरक्षित नहीं है। मामला हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के डुहरी कब्रिस्तान का है, जहां 4 कब्र खुदी हुई मिलने से हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, कब्र से 2 महिला शवों के सिर भी गायब मिले। मामले की सूचना मिलते ही भारी संख्या में लोग कब्रिस्तान पहुंचे। चर्चा है कि तांत्रिक क्रियाओं के लिए ये कब्रें खोदी गई है। हालांकि पुलिस ने हर एंगल से अपनी जांच शुरू कर दी है। गुजरात के गिर सोमनाथ में शेर का शिकार करने का षड्यंत्र करने वाले 38 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल शेर के एक बच्चे के जाल में फंसने के बाद शुरू हुई जांच में शिकारियों के गैंग का खुलासा हुआ है। जाल में फंसे शावक को बचाने के लिए आई शेरनी ने शिकारी पर हमला कर दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान वो अस्पताल भाग खड़ा हुआ। शक के बाद पुलिस ने कुल 38 लोगों को पकड़ा, जिसमें 10 महिलाएं और 12 बच्चे भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के गोदिया से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक पिता ने अपनी ही 5 साल की बच्ची की सिर्फ 5 रुपए मांगने की वजह से हत्या कर दी। वारदात गोदिया के तिरोडा तहसील की है। मामला सिर्फ इतना था कि मां ने अपनी 5 साल की मासूम को पिता से 5 रुपए मांगने भेजा, जिससे गुस्से में आकर पिता ने उसे उठाकर दरवाजे पर दे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कलयुगी पिता को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
यूपी के हापुड़ से भी इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। पूरा मामला हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र इलाके का है, जहां एक मकान मालिक होमगार्ड के बेटे पर उसके घर में अपने परिवार के साथ किराए पर रहने वाली 13 साल की लड़की से दुष्कर्म का आरोप है। इतना ही नहीं, आरोपी युवक पर जबरन किशोरी का गर्भपात कराने का भी आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उससे पूछताछ शुरू हो गई है। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। परिवार के संपत्ति विवाद में एक भाई ने अपने ही चचेरे भाई की चाकू मारकर सरेआम हत्या कर दी। जिसकी हत्या हुई उसका नाम साधन घोष है और जिसने चाकू मारा उसका नाम मंगल घोष है। संपत्ति विवाद में अपने ही चचेरे भाई की हत्या के बाद आरोपी मंगल घोष ने इको पार्क पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण भी कर दिया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में एक चलती ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। जिले के गायघाटा पुलिस थाना इलाके में यह हादसा हुआ जब ट्रक ने आग पकड़ ली। सबसे पहले ट्रक के अगले हिस्से में आग लगी, जो कुछ ही देर में ट्रक के पीछे रखी गई रुई के बंडल तक जा पहुंची। देखते ही देखते रुई के बंडल से लपटें निकलने लगी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 2 गाड़ियों को लगाया गया और करीब 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कानपुर में एक विदेशी ऑनलाइन कंपनी से फ्रॉड करने वाले 5 शातिर अपराधियों को लाखों के माल के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये सभी ग्राहकों के साथ सामान की डिलीवरी में हेराफेरी करते थे। मामला कानपुर के गोविंदपुर नगर थाना इलाके का है, जहां ये शातिर अपराधी ऑनलाइन कंपनी के असली माल के बदले ग्राहकों को नकली माल देते थे। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने दबिश दी और गैंग के 5 ठगों को धर दबोचा। इस गोरख धंधे में ऑनलाइन कंपनी के स्टेशन सपोर्ट अधिकारी की भी मिलीभगत थी। बिहार के छपरा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा छपरा मुजफ्फरपुर के बीच नेशनल हाईवे 722 पर हुआ, जब एक अनियंत्रित कार ने बाइक पर सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में घायल एक छात्र की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दूसरे छात्र को सिर में गंभीर चोट लगी है। दोनों परीक्षा देने छपरा के राजपूत इंटर कॉलेज जा रहे थे। बिहार के मनेर में 20 दिन पहले अपहृत हुआ युवक वैशाली से बरामद हुआ है। दरअसल 15 जनवरी को रजनीश विश्वकर्मा के परिवार ने उसके अगवा होने का केस थाने में दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की थी। लेकिन 20 दिन के बाद युवक अचानक वैशाली में सामने आया। पीड़ित परिवार ने रजनीश के पहले मालिक और उसके भाई पर केस दर्ज कराया था, जिनसे पूछताछ चल रही है। दो 2022 में बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का तिब्बतियों ने विरोध किया है। जापान की राजधानी टोक्यो में बहिष्कार का ऐलान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने चीन की बजाय किसी अन्य देश को खेलों की मेजबानी सौंपने की अपील की है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अमोनिया गैस लीकेज से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 90 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं। कृत्रिम बर्फ बनाने वाली कंपनी में ये हादसा हुआ। प्रभावित इलाकों से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद नई सैन्य सरकार ने फेसबुक पर अस्थायी रोक लगा दी है। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी टेलीनॉर म्यांमार ने बताया कि संचार मंत्रालय से फेसबुक को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश मिला है। अमेरिका में कोरोना से नया खतरा सामने आया है। वायरस के जेनेटिक मटेरियल की सीवेज लाइनों में फैलने की आशंका जताई गई है। मिशिगन यूनिवर्सिटी कैंपस के सीवेज वाटर की जांच के लिए सैंपल जुटाए गए हैं। गरीब देशों में वैक्सीनेशन के लिए रेड क्रॉस संस्था $110 मिलियन का फंड देगी। रेड क्रॉस ने आधिकारिक बयान में कहा कि महामारी गरीब अमीर के बीच फर्क नहीं कर रही, लेकिन वैक्सीन राष्ट्रवाद से देशों के बीच असमानता बढ़ी है। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज में अलग अलग कंपनी की वैक्सीन का इस्तेमाल संभव बनाने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटिश सरकार रिसर्च कंपनी की मदद से आगे आई है। 800 रिसर्चर्स को किसी भी वैक्सीन के साथ देने लायक वैक्सीन बनाने के लिए काम पर लगाया गया है। फ्रांस में मॉडर्ना की भी वैक्सीन आने के बाद अभियान में तेजी आई है। देश में 28 दिसंबर से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। टीके को लेकर लोगों में संदेह की वजह से वैक्सीनेशन को अब तक अनिवार्य नहीं किया गया है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में बेसबॉल के मशहूर फेनवे पार्क स्टेडियम को वैक्सीनेशन साइट में बदल दिया गया है। गवर्नर चार्ली बेकर के निर्देश के बाद अब यहां हर रोज 1000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वियतनाम की राजधानी हनोई में लूनर न्यू ईयर को लेकर कार्प मछलियों की मांग बढ़ी है। कोरोना संक्रमण में लंबे समय की पाबंदी के बाद कार्प मछलियों से सजे बाजार ने लोगों का उत्साह बढ़ाया है। लूनर न्यू ईयर पर कार्प मछलियों को नदी में छोड़ने की परंपरा है। आइस हॉकी की अमेरिकी टीम फिलाडेल्फिया फ्लायर्स के मैस्कॉट ग्रीटी ने नेशनल हॉकी लीग मंच की रौनक बढ़ा दी है। मजेदार अंदाज में टीम का जोश बढ़ाने के साथ साथ फेस शील्ड लगाकर कोरोना सावधानी का भी संदेश दिया।
नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।